राजन, आज सभी भक्तों को ये प्रतीक्षा होगी कि कब भगवान का जन्म हो, कब भगवान आए और कब भगवान के दर्शन हो, है ना। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैं आपको बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जलपान कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो। क्यों? क्योंकि आज चौथा दिन है और 4 दिन लगातार 4 दिन से कथा चल रही है और आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ जलपान कर लो। अब तो महाराज जैसे ही कहा, आज राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, अरे जो श्रीमद् भागवत कथा अमृतमयी है, जो मनुष्य इस अमृतमयी कथा का पान कर रहा हो, उसे भूख और प्यास कैसे लग सकती है। आप तो बस भगवान की कथा सुनाओ, श्रवण कराओ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज मैं आपको किस प्रकार से भगवान ने देवताओं की रक्षा की, किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, ये कथा मैं आपको श्रवण कराता हूं। आज महाराज जैसे ही सुखदेव जी कहते हैं राजन, समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और 14 रत्न में से सबसे पहले क्या निकला? समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? विष, जहर। सबसे पहले समुद्र मंथन में जहर निकला और महाराज जैसे ही जहर निकला, विष निकला, तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु, अब इस विष को, इस जहर को तो केवल आप ही पान कर सकते हैं और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इस संसार में भी भक्तों को पता होना चाहिए कि जब कोई ना अपनाए, जब कोई ना अपनाए तो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, वो जरूर अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज किसी देवता पर नहीं चढ़ती, धतूरा कोई देवता नहीं लेता, है ना, लेकिन भोलेनाथ पर चढ़ता है। जो चीज भोलेनाथ जिसे कोई नहीं अपनाता, उसे भोलेनाथ अपनाते। आ जाओ, मैं हूं, कहीं सहारा नहीं मिला, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाओ, अपना लेते हैं। आज महाराज जब विष, जहर किसी ने नहीं लिया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं हूं। अब महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ पहुंचे विषपान करने के लिए, तो आज महाराज पार्वती जी कहती हैं प्रभु, आप विषपान करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। तो भोलेनाथ ने कहा देवी आप चिंता मत करो। पार्वती जी कहती प्रभु, मुझे आपकी चिंता नहीं हो रही, मैं जानती हूँ जिसे कोई नहीं अपनाता उसे आप अपनाते हैं, लेकिन चिंता किस बात की हो रही है? पार्वती जी की कह रही है प्रभु, यही दुख हमको नहीं, कहीं अनर्थ हो जाए, राम कथा ही में बसी, सोना कहीं जर जाए। आप विस्मान करेंगे
पारदर्शी है। राम जी आपके प्रभु, आपके आराध्य हैं, कहीं जल ना जाए, इस बात की चिंता हो रही है। तो भगवान शंकर जी ने समझाया, देवी चिंता मत करो, मैं हृदय तक नहीं जाने दूंगा, उस विष को हृदय तक जाने नहीं दूंगा, कंठ पर ही धारण कर लूंगा, कंठ तक ही जाएगा विष। और उसी समय महाराज उस विष को पान किया भगवान ने। जब विष को पान किया और कंठ तक जैसे ही विष गया, उसी समय भगवान का एक नाम और पड़ा भगवान भोलेनाथ का। कौन सा? एक ही घूंट कंठ तक गया, एक ही घूंट कंठ तक गया, वह खाली विष का जाम हुआ, और बढ़ गया गला नीला प्रभु का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। महाराज जैसे ही कंठ तक विष गया, उसी समय भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। महाराज बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज महाराज पहले रत्न में जहर निकला जिसे शिवजी ने पान कर लिया, दूसरे रत्न में उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया, और तीसरे रत्न में ऐरावत हाथी निकला जिसे इंद्र ने ले लिया, चौथवें में कौस्तुभ मणि निकली जिसे विष्णु जी ने गले में धारण कर ली, पांचवें में कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग सौभाग्य के लिए भिजवा दिया गया, और छठवीं रत्न में अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग भेज दिया गया, सातवें में लक्ष्मी जी निकली, इन्होंने विष्णु जी का वर्ण किया, और आठवीं में वारुणी देवी निकली जिन्हें असुरों ने ले लिया, नौवीं में शंख निकला, विष्णु जी ने ले लिया, दसवीं में कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने ले लिया, 11वीं में धनुष निकला, 12वीं में चंद्र निकला, 13वीं में धन्वंतरी जी निकले, और 14वीं रत्न में निकला महाराज अमृत। अब जैसे ही 14वीं रत्न में अमृत का कलश निकला, अमृत निकला, तो महाराज उस अमृत के कलश के लिए सभी देवता और दैत्यों में झगड़ा होने लगा। दैत्य कहते हम लेंगे और देवता कहते हम लेंगे। अब जैसे ही झगड़ा होने लगा तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, झगड़ा मत करो। अब भगवान ने विचार किया कि असुरों को तो, दैत्यों को तो ये अमृत दे नहीं सकते, नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि अगर दैत्यों को अमृत मिल गया तो फिर देवता संकट में आ जाएंगे। तो महाराज अब भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए मोहिनी स्वरूप धारण किया, मोहिनी स्वरूप। अब मोहिनी रूप धारण करके महाराज भगवान चले आ रहे हैं। बड़ा मनमोहक स्वरूप है भगवान का। दैत्यों के हाथ में अमृत का कलश देखा, दैत्यों ने जैसे ही देखा भगवान को मोहिनी स्वरूप में, महाराज दैत्य मोहित हो गए। तो कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही देखा महाराज पहुंच गए देवी, एक काम करो, आप बताओ ये अमृत किसे मिलना चाहिए? आप जैसा करोगी हम सब वैसा ही मान लेंगे। भगवान की माया में फंस गए। अब भगवान ने अमृत का कलश लिया और महाराज अमृत का कलश लेकर के आज भगवान ने ऐसी माया दिखाई। माया भ्रम का सदा पर्दा कर, अब असुरों को भरमाया था, वारुणी पिला कर दैत्यों को देवों को पिलाया था।
देवताओं को पिला दिया। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवासुर संग्राम में इंद्र ने बलि को मार डाला। सभी राक्षस पीठ दिखा करके भाग गए। सुरराज इंद्र ने त्रिलोकी के राज्य को प्राप्त कर लिया। श्री शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से आज राजा बलि को जीवित कर लिया और राजा बलि को फिर से जब जीवित किया, बलि के जीवित होने पर भृगुवंशी ब्राह्मणों को अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दिया, यज्ञ रचाया। अब तो महाराज विशाल यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ आरंभ हुआ तो यज्ञ की पूर्ण आहुति के दिन अग्नि कुंड से अश्व सहित स्वर्ण मंडित एक दिव्य रथ निकला। उस रथ में सभी युद्ध सामग्रियां विद्यमान थी। उस यज्ञ से राजा बलि महाराज बड़ा शक्तिशाली हो गया। अब इंद्र से इंद्रलोक, त्रिलोक, जय राम राम जय राम राम छा गया शोर चटशाला में। केवल राम जी का नाम, उनके नाम की गूंज सुनाई दे रही है महाराज। अब तो सभी शिष्य राम जी का नाम लेने लगे। आज महाराज प्रहलाद जी सभी को राम जी की रटना लगा दी, राम जी का नाम लेने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। महाराज जिस समय गुरुकुल में आज प्रहलाद जी सभी शिष्यों को राम जी की रटन लगा रहे थे, उसी समय प्रहलाद जी के जो पिता थे हिरण्यकश्यप वहां पर आ जाते हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, महाराज प्रहलाद जी को राम जी का नाम लेते हुए देखा, क्रोध आ गया। अरे हमारे वंश के शत्रु का नाम ले रहा है, ये कैसा पुत्र है। तुरंत प्रहलाद जी को बुलाया, बुलाकर के महाराज प्रहलाद जी को घर लेकर के गया और जाकर के महाराज प्रहलाद जी को खूब फटकार लगाई। क्यों? अरे तू पागल है, मूर्ख है, मेरा पुत्र होकर के अपने ही वंश के शत्रु का नाम ले रहा है। आज महाराज जैसे ही कहा भगवान का नाम लेने से मना किया, तो आज प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी भगवान विष्णु की कथा श्रवण करके उनके मंगलमय जो नाम है, उनके नामों को याद करके भाव से उनकी लीलाओं को अगर आप सुनेंगे तो आप भी उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। महाराज अब तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को सैनिकों से कहा, जाओ जाकर के प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से गिरा दो, मार दो इसे। क्रोध में आकर के कह दिया। आज महाराज सभी सैनिक गए, प्रहलाद जी को लेकर के जैसे ही पहाड़ों की चोटी से गिराया, तो भगवान स्वयं प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए प्रहलाद जी को गोद में ले लिया और प्रहलाद जी का कोई अहित नहीं कर पाया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, अरे ये जीवित कैसे रह गया, कैसे बच गया। अब तो महाराज गया
सोचा एक माँ ही होती है जो अपने पुत्र को समझा सकती है। तो प्रहलाद जी की माँ के पास लेकर के गया, कयाधु के पास, और कहा कि समझाओ अपने पुत्र को, नहीं तो इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, समझा लो। कहता है हिरण्यकश्यप, प्रियतमे समझता था मैं यह, प्रियतमे समझता था मैं यह, प्रहलाद सुजस फैलाएगा, लेकिन यही पता न था इस पापी से कुल में कलंक लग जाएगा। अरे मैं तो समझता था कि प्रहलाद मेरा पुत्र है और ये युजस फैलाएगा, मेरा नाम करेगा। अरे ये तो मेरे कुल में कलंक बनकर के कलंक लगा रहा है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इसलिए मेरी बात सुनो। कहता है, तुम माँ हो अगर कुशल चाहो, तुम माँ हो इसलिए बता रहा हूँ, तुम माँ हो अगर कुशल चाहो तो इसको वही असर दे दो। अगर माँ का फर्ज निभाना चाहती हो तो कुछ मत कहना, तुम माँ हो अगर कुशल चाहो तो इसको वही असर दे दो, लेकिन वरना जो मेरी पत्नी हो तो इसको अभी जहर दे दो। आज महाराज हिरण्यकश्यप कहता है, अगर तुम माँ हो तो इसको वही असर दे देना, लेकिन अगर मेरी पत्नी हो और पत्नी धर्म निभाना चाहती हो तो इसको इसी समय इसी वक्त जहर दे दो। महाराज जैसे ही एक माँ से अगर उसके पुत्र को जहर देने के लिए कहा जाए तो क्या उसके हृदय में क्या, आज कयाधु ने जैसे ही सुना उसके हृदय में वेदना जाग उठी। अरे ये क्या कह रहे हैं, समझाती है कयाधु अपने पति हिरण्यकश्यप को समझाती है, बोली तुमको तो है सदा छाया ही है क्रोध, और बच्चों को होता नहीं भले बुरे का बोध। प्रहलाद बच्चा है, उसे भले बुरे का बोध नहीं है, उसे पता नहीं है क्या होगा। अरे आप तो बड़े हो और आपको तो हर समय क्रोध आता ही रहता है, समझाती है। आज महाराज जैसे ही कहा, कहती है मैं अपने पुत्र को समझा रही हूँ। कयाधु प्रहलाद को समझाती है कि पुत्र प्रहलाद, तुम आप राज राजेश्वर हो, तुम आप राज राजेश्वर हो, देवों से बढ़कर इज्जत है, देवों से बढ़कर इज्जत है, फिर किस चीज की कमी है प्रहलाद। तुम आप राज राजेश्वर हो, देवों से बढ़कर इज्जत है, फिर किसी देव के पूजन की बतलाओ कौन जरूरत है। जैसे ही महाराज कयाधु की बात सुनी, प्रहलाद समझाते हैं, मैया बोले प्रहलाद बाबली माँ, बोले प्रहलाद बाबली माँ, हम लोग राज राजेश्वर हैं, पर परमेश्वर प्रभु के आगे छोटे से कीट बराबर है। आज महाराज प्रहलाद से समझा रहे हैं कि हम राज राजेश्वर हैं, धन है, दौलत है,
हंसते हंसते ऐसे ही पान कर लिया। लेकिन उसी समय भगवान परमात्मा प्रहलाद जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ गए और प्रहलाद जी का कुछ अहित नहीं हुआ। अब महाराज जैसे हिरण्यकश्यप आया, देखा कि प्याला जो जहर था प्याले से भरा, आज महाराज उस जहर को पी लिया, लेकिन पान कर लिया, लेकिन प्रहलाद जी का अहित नहीं हुआ। देखा तो क्रोध आ गया और सोचने लगा। सोचा एक माँ अपने पुत्र को जहर कैसे दे सकती है, तो सोचने लगा कि इस प्याले में केवल जल होगा, जहर होगा ही नहीं। झूठ बोल दिया। तो सोचा कि कयादू झूठ बोल रही है। आज महाराज तुरंत उस प्याले को हाथ में लिया और हाथ में लेकर के आज हिरण्यकश्यप ने अपने सेवक को बुलाया और उस प्याले को उस सेवक को दिया। राजा ने अपने सेवक पर ज्यों ही प्याला आजमाया है, त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा यमलोक से गाया है। आज महाराज जैसे ही उस सेवक पर वो प्याला आजमाया तो तुरंत वो सेवक महाराज बोल भी नहीं सका, तुरंत यमलोक से आ गया, तुरंत प्राण निकल गए उसके। देखा प्रहलाद ने पूरा जहर पी लिया, इसको कुछ नहीं हुआ। अब तो महाराज बड़ा क्रोध आया और आज हिरण्यकश्यप होलिका को बुलाता है और कहा, होलिका जाओ प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके इसे अपनी अग्नि में जला करके भस्म कर दो। ये मेरे वंश के शत्रु का नाम ले रहा है, भस्म कर दो इसे। आज महाराज जैसे ही होलिका ने कहा, होलिका कहती है भैया मैं समझाती हूँ प्रहलाद को। आज होलिका ने समझाया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं समझे। कहते हैं मैं इतना अभी जानता हूँ, वह नाम न लेना छोड़ूंगा। आप कुछ भी कहो, मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगा भगवान का। मैं इतना भी जानता हूँ, वह नाम न लेना छोड़ूंगा। मेरे सब अंग तोड़ देना पर प्रभु से प्रेम न छोड़ूंगा।
बंधन में, क्यों उलझे माया बंधन में, क्यों उलझे माया बंधन में। हर दिन गुजरे श्याम के संग में, हर दिन गुजरे श्याम के संग में, हर दिन गुजरे श्याम के संग में, हर दिन गुजरे श्याम के संग में। और तेरा नाम का तेरी नाम का तेरे नाम का पी लिया तू जाने, तेरे नाम का पी लिया बाकी तू जाने। मैं तुझको श्याम तेरा नाम बाकी तू जाने, तुझको जान तेरा नाम बाकी तू जाने। हो ताली से बजते राधे। श्याम रखो मुझे अपनी शरण में, श्याम रखो मुझे अपने शरण में, श्याम रखो मुझे अपनी शरण में, श्याम रखो मुझे अपने शरण में। सदा रहूं तेरे चरणन में, सदा रहो तेरे चरणन में, सदा रहूं तेरे चरणन में। सदा रहो तेरे चरणन में। दोनों हाथ करके सभी भक्त प्रेम से गाते हैं, वो मैं तो करूं जय हो, तो करूं यही विश्राम में बाकी तू जाने, मैं तो करूं यहाँ तेरा बाकी तू जाने। हो तू जाने श्याम तू जाने, तू जाने श्याम तू जाने, तू जाने श्याम तू जाने, तू जाने श्याम तू जाने। तेरा सुमिरन जय हो, तेरा सुमिरन हरि बोल। सुमिरन मेरा काम बाकी तू जाने, सुमिरन मेरा बाकी तू जाने। मैं हो गया तेरा गुलाम बाकी तू जाने, मैं हो गया तेरा गुलाम बाकी तू जाने। मैं हो गया तेरा गुलाम बाकी तू जाने, हो गया तेरा गुलाम बाकी तू जाने। मैं जपू श्याम तेरा नाम बाकी तू जाने, जपो श्याम तेरा नाम बाकी तू जाने। जपो श्याम तेरा नाम बाकी तू जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं राजा परीक्षित को, और दूसरे कदम में दूसरा रूप नाप लिया। अब जैसे ही दो लोग नापे, तुरंत तीसरे की बारी आई, आधा कदम रह गया। आधा कदम जैसे ही रहा, अब भगवान कहते हैं कहो बलि, अब ये आधा कदम कहाँ रखें? अपना संकल्प, अपना प्रण पूर्ण करो, बताओ अब कहां से दोगे आधा कदम पृथ्वी?
खत्म रह गया, क्या करें महाराज। भगवान कहते हैं सुनो, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, जो तुम्हारा बैंक बैलेंस था खाता सब खत्म हो गया। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो, ले चुका दान में 2.5 कदम, आधा कदम और दे दो। मैंने 2.5 कदम दान ले लिया, आधा कदम और दे दो। अब तो महाराज जैसे ही कहा, तुरंत राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। प्रभु मैं अपना संकल्प पूर्ण जरूर करूंगा, अभी मैं जीवित हूं, आप ये आधा कदम मेरे सिर पर रख दो। ऐसा भाव बना लिया, ये आधा कदम आप मेरे सिर पर रख दो। महाराज जैसे ही कहा, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहने लगे, मैं इसी भाव का भूखा था राजा बलि, मैं इसी भाव का भूखा था, तभी तो आया हूं। मैं इसी भाव का भूखा था, जिस कारण बना भिखारी हूँ। भिखारी बन के आए, राजन कुछ मांगो आज्ञा दो, अब मैं भी आज्ञाकारी हूँ। भगवान ने कहा, मांग लो क्या चाहते हो। प्रसन्न हो गए, मांगो, तुमने अपना संकल्प पूर्ण कर दिया, पूरा कर दिया, अब मुझसे कुछ मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ, इसी भाव का भूखा था। आज महाराज जैसे ही कहा तो राजा बलि हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु मैं आपसे मांग तो लूं, लेकिन नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि लाज भी मांग में नहीं, मगर लाज भी मांग में नहीं, मगर तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से, मैं अधिकार से मांग सकता हूँ, लेकिन पर इज्जत यहाँ कह रही है क्या मांगू भीख भिखारी से। मैं आपसे मांग तो लूं, अधिकार से मांग लूंगा, लेकिन प्रभु मैं उससे क्या मांगू जो मेरे दरबार में स्वयं खुद भिखारी बन के आया हो, जो खुद भिखारी बन के आया है, मैं उससे क्या मांगू। महाराज जैसे इतना कहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रणति पाल कहने लगे, धन्य धीर प्रणपाल, दिया तुम्हें आजन्म को अचल राज पाता। पाताल दे दिया, राज के साथ हम तीन देव, तेरी रक्षा पिनाएंगे, तीनों ही बारी बारी से तेरे दरवाजे पर आएंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भले ही मुझे मार दो, लेकिन मैं परमात्मा का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। महाराज इतना कहा, तुरंत होलिका ने अग्नि देव का ध्यान करके अग्नि प्रज्वलित की, और महाराज उसी अग्नि में प्रहलाद जी का कुछ अहित नहीं हुआ, होलिका स्वयं जल करके भस्म हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्वयं जल करके भस्म हो गई। आज महाराज हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया, आज
उसी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरा अपने हाथों से वध करूंगा, अपने हाथों से तुझे मार दूंगा। प्रहलाद जी को डराने लगा। प्रहलाद जी ने जैसे ही गर्म खंभे को देखा थोड़ा डर गए। अब जैसे ही डरे भगवान ने सोचा, अरे मेरा भक्त डर रहा है। तुरंत चींटी का स्वरूप बना करके उस गर्म तपे हुए खंभे पर ऊपर से नीचे बार बार होने लगी। तुरंत प्रहलाद जी ने देखा, अरे एक छोटी सी चींटी जो बार बार इस गर्म खंभे पर चढ़ रही है, इसका कुछ अहित नहीं हो रहा, तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं। आज महाराज तुरंत हिरण्यकश्यप कहता है, आज मैं तुझे मार दूंगा। देख, आज मैं तुझे इस खंभे से बांध करके अपने हाथों से मारूंगा। फिर देखता हूँ कि तेरा भगवान, तेरा परमात्मा तुझे कैसे बचाता है। मैं भी तो देखूं कि कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा, कहाँ है पिताजी? मेरा भगवान तो हर जगह है, प्रभु परमात्मा तो सब में है। पिताजी, आप में भी मेरा परमात्मा है, मुझ में है, कण कण में भगवान है, और आप कह रहे हैं कि कहाँ है? महाराज जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? देखता हूँ आज मैं कहाँ तेरा भगवान है। तुरंत महाराज क्रोध आ गया। आज हिरण्यकश्यप तलवार उठा करके आज ध्रुव प्रहलाद जी को मारने के लिए जैसे ही दौड़ा, तुरंत प्रहलाद जी के पास जैसे ही पहुंचने लगा, आज भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस गर्म तपे हुए खंभे पर जो चींटी का स्वरूप बनाए हुए थे, उसी खंभे से भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। बड़े क्रोध में भगवान ने अवतार लिया। उस खंभे से किस प्रकार अवतार लिया भगवान ने? आधा शरीर भगवान का मनुष्य का, आधा शरीर आधा स्वरूप मनुष्य का है और आधा जानवर का। इसीलिए कहते हैं कि जब भक्त अपने भगवान को मन से भाव से बुलाते हैं तो भगवान, और जिस रूप में जिस स्वरूप में आप पूजोगे उसी स्वरूप में अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। भले ही कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई स्वरूप भगवान धारण करके अपने भक्त की रक्षा करते हैं। आज भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए कैसा स्वरूप बनाया? आधा शरीर नर का, आधा जानवर का। इसलिए भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह स्वरूप में अवतार लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज महाराज जैसे ही भगवान ने नरसिंह अवतार में भगवान अपने भक्त को प्रहलाद को जैसे ही देखा, नेत्रों में आंसू आ गए। अरे ये नन्हा भक्त कितनी पीड़ा सही। आज हिरण्यकश्यप को क्रोध में भगवान कहते हैं, अरे तूने मेरे भक्त को इतना सताया है, आज तेरा अंत समय आ गया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा अंत समय आ गया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप हंसने लगा। क्यों? क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि कोई उसे मार नहीं सकता, तो हंसने लगा। भगवान ने लीला रचाई। पूरे दिन हिरण्यकश्यप और भगवान के साथ में युद्ध हुआ। बड़े क्रोध में भगवान हिरण्यकश्यप के साथ में भगवान युद्ध कर रहे हैं और सब छीन लिया। त्रिलोकी पर राज्य करने लगा राजा बलि। अब महाराज इंद्र और सभी देवता घबरा करके महाराज इंद्र गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। जाकर के बताया
बृहस्पति जी ने बताया कि इस समय तो कुछ नहीं करते, एक काम करो, जाओ जाकर के पहाड़ों की कंदराओं में छिप जाओ। जैसे ही कहा पहाड़ों की कंदराओं में छिप जाओ, जाकर के सभी देवता पहाड़ों की कंदराओं में छिप गए। अब महाराज देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप के पास पहुंची, जाकर के प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना वंदना से कश्यप जी प्रसन्न हो गए। कहा बताओ क्या बात है, क्या चाहती हो? अदिति ने कहा आप सब जानते हो कि हमारे पुत्र देवता सभी पहाड़ों की कंदराओं में राजा बलि के डर से छिप गए हैं। अब आप ही कुछ करो, वरदान दे दिया जाओ, पयोव्रत को करो, जिससे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। महाराज पयोव्रत पूर्ण हुआ और आज महाराज गर्भ काल पूर्ण होने पर भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में अदिति के महल में प्रकट हुए। अदिति ने जैसे ही देखा भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, प्रभु प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं धन्य हुई, हमारे पुत्रों का दुख दूर करो। अब महाराज जैसे ही कहा, अदिति ने कहा आप वैसा ही स्वरूप धारण करें। भगवान नन्हे से बालक बन गए। क्यों? क्योंकि चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए थे। अदिति के कहने पर भगवान नन्हे से बालक बन गए। अब नन्हे से बालक बन करके महाराज 52 अंगुल का स्वरूप धारण कर लिया। 52 अंगुल, बड़ा मनमोहक स्वरूप भगवान का। बोलिए वामन भगवान की। आज 52 अंगुल का स्वरूप भगवान ने धारण किया और सभी देवता, कुबेर ने सोने का बड़ा सा बेला दे दिया, कटोरा भगवान के हाथ में। और सबसे पहले वामन जी को साक्षात दुर्गा जी ने भिक्षा प्रदान की, सबसे पहले। अब जा रहे हैं भगवान राजा बलि को छलने। आज महाराज जैसे ही वहां पहुंचे, महाराज जैसे ही वामन भगवान को उस यज्ञ में राजा बलि ने देखा, तुरंत जाकर के प्रणाम किया। कहिए क्या चाहते हैं, मांग लो क्या चाहते हैं। आज महाराज राजा बलि कहता है भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा जो मांगो वह सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों पर न्योछावर है। क्या चाहते हैं? भोजन, कपड़ा, क्या चाहते हैं? जो भी आप कहेंगे आपको वो सब मिलेगा, तन मन धन सब कुछ। क्या चाहते हैं? आज भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान ने कहा हम कैसे मान लें कि जो हम मांगेंगे वो तुम हमें दोगे। पहले प्रण लो, संकल्प लो कि जो हम मांगे वो दोगे। राजा बलि कहता है हाँ बिल्कुल। तुरंत महाराज जैसे ही भगवान ने कहा तो जल का पात्र उठाया। अब महाराज जल के पात्र को जैसे ही उठाया, शुक्राचार्य जी समझ गए कि संकल्प
राजा बलि ले रहे हैं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये छलिया है, छल करके चला जाएगा। राजा बलि को समझाने लगे शुक्राचार्य जी, अरे बलि संकल्प मत लो, इसकी बातों में मत आओ, ये छलिया है, तुम्हें छल करके चला जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। समझ आया? लेकिन शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी। राजा बलि ने कहा, अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे द्वार से कोई खाली हाथ चला जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जल का पात्र उठाया, संकल्प लेने लगे। जैसे ही महाराज प्रण लेने लगे तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अब ये छलकर चला जाएगा, तो विचार किया, महाराज आज शुक्राचार्य जी उस लोटे के नोक पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि जल नहीं निकलेगा तो संकल्प भी नहीं हो पाएगा। जैसे ही बैठे भगवान ने आसन से कुशा को निकाला और तुरंत महाराज लीला में लीलाधर ने भी, लीला ने लीलाधर ने भी लीला की साथ जोड़ डाली, कुश की नोक को चला करके झट पाई आंख फोड़ डाली। महाराज कुश की नोक को चला करके आज भगवान ने शुक्राचार्य जी की बाईं आंख फोड़ दी। जैसे ही महाराज शुक्राचार्य जी लोटे से बाहर निकले, तुरंत कहने लगे, अरे अरे राम राम, ये क्या कर दिया, मेरी आंख फोड़ दी। अब तो महाराज इसलिए कहते हैं, भगवान ने कहा तुम बीच में क्यों आ रहे थे, अरे कोई ले रहा है और कोई दे रहा है, तो मैं क्या करना, क्यों बीच में आ रहे थे। इसलिए कहा जाता है दो लोगों के बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए, नहीं तो शुक्राचार्य जी के जैसे ही हाल होता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कभी बीच में मत जाना, क्या पता उसको छोड़ के आप ही को हाथ पैर टूट जाए। शुक्राचार्य जी ने भी तो यही किया। अब तो महाराज जैसे ही शुक्राचार्य जी बाहर आए और जल को हाथ में लिया, भाग पड़े गुरु पात्र से बामन जी करने लगे इधर मंत्र उच्चार। तुरंत संकल्प ले लिया और जैसे ही संकल्प लिया महाराज, अब भगवान कहते हैं राजा बलि अब मैं तुमसे कुछ भी मांग सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब तुमने संकल्प ले लिया है, अब देना ही होगा। तो अब भगवान कहते हैं बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम, हाँ यदि दे सकता है दे राजन पृथ्वी को तो 3 कदम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर दे सकता है तो केवल 3 कदम भूमि, पृथ्वी 3 कदम चाहिए, बस इतना सा। महाराज जैसे ही राजा बलि ने सुना, रे इतना संकल्प करवाया, प्रण करवाया, लेकिन मांगा क्या, 3 कदम भूमि, इतना तुच्छ दान। अब तो महाराज राजा बलि कहता है, बलि बोला इतना तुच्छ देने में है मुझको शर्म, इतना छोटा सा दान देने में मुझे शर्म आएगी। अरे मैंने तो सोचा था कि आप प्रण करवा रहे हो तो कोई बड़ा सा
तुम पृथ्वी लीला है लीलाधारी की। आज महाराज भगवान ने ये लीला रचाई। अब महाराज जैसे ही कहा तो बलि से, बलि कहते हैं ठीक है जाओ ले लो 3 कदम भूमि नाप लो। अब महाराज जैसे ही बलि ने कहा जाओ ले लो, तुरंत भगवान ने विशाल स्वरूप धारण कर लिया, चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हो गए। अब तो महाराज शुक्राचार्य जी देख रहे हैं, एक आंख फूट गई। मैंने कहा था बलि तुमसे कि ये छलिया है, छल करके चला जाएगा, नहीं मानी ना मेरी बात। अब तो महाराज राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, सोचने लगे कि अरे कोई बात नहीं,